रोज खुद से एक वादा करें, चाहे मन हो या ना हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ें। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मीन लग्न यानी कि पीसी एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मीन लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उस भाव पे देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी देखिए मैं आपके लगन पे बात कर रहा हूँ तो वो मार्किंग आपके लगन पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जो मैं आपके बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लगन पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके तीसरे भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके चौथे भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके चौथे भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे आपके 5वें भाव में 5 अगस्त को गोचर करेंगे और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 5वें भाव यानी कि कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त को आपके कर्क राशि से आपके सिंह राशि यानी कि 6वें भाव में बुध गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके 5वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है, वे आपके 6वें भाव यानी कि सिंह राशि और अपने घर में ही 17 अगस्त को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। देखिए शनिदेव लग्न पे विराजमान है और शनिदेव जो है आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। तो एक तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धन से सपोर्ट रखेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, पर आपके वेट बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो वेट पे कंट्रोल करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है पूरे अगस्त के महीना में। तो पूरे अगस्त के महीना में आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका फोकस पूरे अगस्त के महीना रहने वाला है।
और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो कोई काम के लिए अगर आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि अगस्त का महीना जो है आपके परिवार के सदस्य द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके परिवार के सदस्य से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल 1 अगस्त तक विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में कभी कभी आप कमी महसूस करेंगे। हालांकि आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है और बुध द्वारा पंच महापुरुषों का आपके पत्रिका में निर्माण रहेगा 4 अगस्त तक, और मंगल 2 अगस्त को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। देखिए, बुध आपके चौथे भाव में विराजमान है और बुध जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान है 4 अगस्त तक। तो आपकी माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, घर वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम में उनका भाग्य भी साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। और जब मंगल 2 अगस्त को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो 2 अगस्त से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, क्योंकि ये समय आपका भाग्य नए घर वाहन को लेकर के आपका अच्छा साथ देगा। अगर आप घर वाहन से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य आपका 2 अगस्त से अच्छा साथ आपके काम को लेकर के देने वाला है। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य 16 अगस्त तक विराजमान है और बुध 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान है। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव जो हैं आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देखने मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के फोकस रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, पूरा अगस्त का महीना उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य भी साथ देगा, उनके पढ़ाई में उनको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। बस उनको पढ़ाई में मेहनत करना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपको मेहनत पढ़ाई को लेकर के करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। तो मेहनत कीजिए अपने पढ़ाई को लेकर के। और जो भी स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 16 अगस्त तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि 16 अगस्त तक पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जो सूर्य हैं आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन कराएंगे। एकाग्रता से पढ़ाई करें और पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो पढ़ाई में आपको मेहनत करना है, एकाग्रता से पढ़ना है। और बुध आपके 5वें भाव में 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान है और बुध जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान रहेंगे 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनका मन लगेगा, हालांकि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन उनको देखने मिलेगा, पर पढ़ाई में उनका मन लगेगा। तो पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि जो आप मेहनत करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं,
उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बुध आपके 5वें भाव में विराजमान है और 5वां भाव प्रेम संबंध का भी होता है। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा, और अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 12वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। जो भी स्टूडेंट्स देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख फेवरेबल बन रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, 25 और 26 तारीख को इस अगस्त के महीना में प्रयास करें, आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है। सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे और बुध 22 अगस्त को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, केतु आपके 6वें भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, कर कुछ देंगे। हालांकि सूर्य जब 17 अगस्त को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च करने मिल रहा है जो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो 17 अगस्त से आप खर्च करें, उसमें भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेंगे। और 22 अगस्त को जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो बुध जो है, बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद और मनमुटाव दोनों से बचना है स्पाउस या भागीदार से। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के स्वभाव में थोड़ा सा आपको क्रोध देखने जो मिल रहा था 21 जून से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 1 अगस्त से मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। शुक्र आपके 7वें भाव में जो विराजमान है, शुक्र आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें, यहाँ पे स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत मिलेगा, पर स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें। और आपकी स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और 7वां भाव आपके भागीदार का भी होता है, तो भागीदार के साथ किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, पूरे अगस्त के महीना में विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। संबंध में आपके भागीदार हो गए या फिर आपके स्पाउस हो गए, थोड़े उतार चढ़ाव रिश्ते में देखने मिलेगा। तो जो भी बोले सोच समझ के बोले। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें। पर यहाँ पे स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो 1 अगस्त तक पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करेंगे उससे आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए, पूजा पाठ कभी भी शुभ फल प्राप्त कराता है, पर ये जो समय आपका बना है ना, खासकर 1 अगस्त तक पूजा पाठ जरूर करें। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो भाग्य की बात करूं तो भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा, इनकम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। तो अगर काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है पूरे अगस्त के महीना, भाग दौड़ को मत रोकिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ जो करेंगे उससे आपको सेविंग्स भी होगा और काम में भी आपके बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगा। और जो भी लोग नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है 2 अगस्त से। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित भी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य 2 अगस्त से अच्छा साथ देगा।
और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध बहुत आएगा, तो आपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं भी आपके बॉस और पिता से बन रही हैं। हालांकि देखा जाए तो देखिए, शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शास्त्र कहता है जब कोई भी अशुभ ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का जो अशुभ फल आपको मिलता रहता है उसमें कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलता है। तब भी मैं बोलूंगा सुधार देखने मिलता है, खत्म नहीं होता है। तो बॉस और पिता से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। बॉस अगर कोई काम बोल रहा है करने को, सोचिए मत, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमुटाव होना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हालांकि जो भी लोग नया जॉब खोज रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके काम में भी कुछ ना कुछ उनको सुधार देखने मिलेगा, और जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके काम में भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो देखिए, काम आपका भले थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर इनकम आपको 100% होने वाला है। जॉब खोज रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा, पर जॉब जब मिलेगा तो एक अच्छा सैलरी के साथ आपको जॉब मिलेगा। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे, भाग्य भी साथ देगा और इनकम भी आपका होगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक पड़ेगी और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से 21 अगस्त तक पड़ेगी। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम आपको 100% होने वाला है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके इनकम निश्चित तौर पर होंगे। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और अगर आपका कोई सरकारी पैसा अटका हुआ है, तो सरकारी पैसा मिलने के भी आपके 16 अगस्त तक योग अच्छे बन रहे हैं। और 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय है, आपके भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आप पैसे को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे। देखिए, आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके लग्न पे विराजमान हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धन से संपूर्ण रखेंगे। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, खर्चों को कंट्रोल करें अपना, और अपने हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे दवाई, हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो काम आराम से कीजिए, काम के लिए हड़बड़ाइए मत, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप काम के लिए एग्रेसिव होंगे, विवाद होंगे, आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन जाएंगी, तो विवाद से बचें। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 17 अगस्त से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 22 अगस्त से आपके 12वें भाव में पड़ेगी। राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आप खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे बीच बीच में निकलेंगे आपके खुद के, जिसके कारण पैसे खर्च हों, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो अनवांटेड चिंता, निराशा, भय आपको उत्पन्न होगा। तो मेडिटेशन करें रेगुलर बेसिस पे। जो मेडिटेशन आप करेंगे उसमें आपको जो अनवांटेड चिंता हो रहा है या फिर निराशा हो रहा है, भय हो रहा है, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और सूर्य की दृष्टि 17 अगस्त से आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नियम तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और 22 अगस्त से बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगस्त के महीना में काम में मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा,
भाग्य आपका 100% साथ देगा और आपके इनकम निश्चित तौर पर होंगे। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोचेंगे उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कतें भले आएंगी, पर अगर वे प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो उनको शुभ परिणाम 100% देखने मिलेगा। पर भागीदार और स्पाउस के साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, पर अगर आप काम में मेहनत करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आपको पूरे अगस्त के महीना देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 से 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करना है। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।